Hello children, a warm greetings from Don Bosco Center School Manjeshwar. Welcome you all to today's Hindi class. Let's start today's chapter. Before that, बच्चों, आज हम नई कक्षा में नई पाठ देखेंगे। यहाँ पर एक आदमी है, उनके बारे में यहाँ पर छात्रों को बताते हुए एक पाठ लिखा है, उसे हम देखेंगे। पाठ का नाम है गोपाल कृष्णा गोखले। इस पाठ गोपाल कृष्णा गोखले के बारे में दिया गया है। वो है एक स्वतंत्र सेनानी है। गोपाल कृष्ण बचपन की घटनाओं के द्वारा उनकी सच्चाई और ईमानदारी और देशभक्ति के बारे में दिया गया है। इस पाठ का उद्देश्य सच्चाई, देशभक्त तथा अपनी गलती को स्वीकार कर सुधरने की शिक्षा देना है। ये पाठ हम अभी शुरू करेंगे। मैं पहले इस पाठ को पढ़ती हूँ, आपको ये पढ़ना है। मैं इस पाठ का चित्र भेज देती हूँ, उसे देखकर आपको भी ज़ोर से इस पाठ को पढ़ना है, क्योंकि ज़ोर से पढ़ने से आपको हिंदी अच्छा और ठीक से बोल सकते हो। पाठ 3, गोपाल कृष्णा गोखले। गोपाल कृष्णा गोखले कहते हैं कि बचपन में ही बालक का सदाचार उसके सुंदर भविष्य की और संकेत कर देता है। स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में यह बात सही लगती है। बचपन से ही इनके आचरण में ईमानदारी, निडरता और देशभक्ति का ऐसा परिचय मिलता था कि देखने वाले प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। उनके जीवन के ऐसे कई प्रसंग हैं जो पढ़ने सुनने वालों को प्रेरित करते हैं। यह बात उस समय की है जब वे तीसरी कक्षा में छात्र थे। गणित के शिक्षक ने छात्रों को कुछ सवाल घर से हल करके लाने के लिए दिए। अगले दिन शिक्षक महोदय ने कक्षा के सभी छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए ले ली। छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं जांचते हुए उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गोपाल कृष्णा के अतिरिक्त किसी भी छात्र ने सवालों की सही हल नहीं किए थे। शिक्षक महोदय ने सभी छात्रों को कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ाई न करने और घर पर नियमित अभ्यास न करने के लिए डांटा और समझाया कि नियमित अभ्यास न करने पर सवालों के हल निकलना कठिन हो जाता है। शिक्षक महोदय ने सब छात्रों के सामने गोपाल कृष्णा की पीठ थपथपाई और उनके सही सवालों की प्रशंसा करते हुए पुरस्कार स्वरूप एक कलम भी दी। गोपाल कृष्णा कलम लेने से पहले ही फुट फुट कर रोने लगे। शिक्षक महोदय ने गोपाल कृष्ण को फुट फुट कर रोते हुए देखा तो वे हैरान हो गए। उन्होंने गोपाल से पूछा, मैंने तो तुम्हारी प्रशंसा की है और तुम्हें पुरस्कार भी दिया है, ऐसे भी रोने का क्या कारण है? बालक गोपाल कृष्ण रोते हुए बोले, गुरुजी, मैं आपके स्नेह और इस पुरस्कार के योग्य नहीं हूँ। सारे सवाल मैंने अपने भाई से हल करवाए हैं, इसलिए मैं प्रशंसा और पुरस्कार की अपेक्षा सजा पाने का हकदार हूँ। बच्चों, इस पाठ में आपको गोपाल कृष्ण गोखले के बचपन के कई अच्छे गुण के बारे में आपको यहाँ दिखाई देता है। वो एक तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे, तब उनके जीवन में क्या हुआ था यहाँ पर दिया गया है। अक्सर कहते हैं कि बचपनी बालक का सदाचार उसके सुंदर भविष्य की और संकेत कर देता है। It is said that a child's good deeds in a childhood indicates his promising future.
ये सच बात है। अभी हमारा बिहेवियर ये सब हमें बता सकता है कि हम फ्यूचर में क्या हो सकता है। स्वतंत्र सेनानी और देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में यह बात सही लगती है। गोपाल कृष्ण गोखले एक क्या था, फ्रीडम फाइटर था। बचपन से ही इनके आचरण में ईमानदारी, वो व्हेन ही वाज स्मॉल वो कैसा था, ईमानदारी, उसका सच ऑनेस्टी था, निर्दयता और देशभक्ति का ऐसा परिचय मिलता था कि देखने वाले उसे प्रभावित हो रहे थे। सो व्हेन other persons are looking in, they all be like they are saying that you have become one day freedom fighter. बिना प्रभावित नहीं रह पाते थे। उनके जीवन के ऐसे कई प्रसंग हैं जो पढ़ने सुनने वालों को प्रेरित करते हैं। There are many incidents of his life that inspire people who read or listen to them. मिस कई कहानियाँ भी है, वो आपको सुनते आप भी इंस्पायर हो सकते हो। सो यहाँ पर एक दिया है। यह बात उस समय की है जब वे तीसरी कक्षा के छात्र थे। द इंसिडेंट वॉज द टाइम व्हेन ही वॉज इन स्टैंडर्ड, क्लास 3rd में था। गणित के शिक्षक ने छात्रों को कुछ सवाल घर से हल करने के लिए दिए गए थे। ये गणित का मास्टर है। कैन यू सी द चिल्ड्रन सिटिंग हियर? हाँ, वो गणित मास्टर ने क्या दिया था, बच्चों के लिए होमवर्क दिया था। आपको भी अभी होमवर्क मिलता है ना, इससे ही इस लड़के को होमवर्क दिया था। तो क्या हुआ देखिए। अगले दिन शिक्षक महोदय ने कक्षा की सभी छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए ली। अभी नेक्स्ट डे क्या हुआ, द टीचर कलेक्टेड द आंसर नोटबुक फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स। वो आंसर चेक करने के लिए उनका बुक ले लिया। छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं जांचते उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गोपाल कृष्ण की अतिरिक्त किसी भी छात्र ने सवालों की सही हल नहीं किए थे। So while checking the answer notebook, he was surprised. Why? Because only one boy solved the question. Others, no one done. So ये बात है, शिक्षक महोदय ने सभी छात्रों को कक्षा में ध्यानपूर्वक पढ़ाई न करने और घर पर नियमित अभ्यास न करने के लिए डांटा और समझाया कि नियमित अभ्यास न करने पर सवालों का हल निकलना कठिन हो जाता है। जब गणित मास्टर को पता चला कि एक ही लड़का ने किया था और बाकी सब ने नहीं किया था, द टीचर स्कोल्डेड ऑल द चिल्ड्रन फॉर नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास एंड नॉट प्रैक्टिसिंग रेगुलरली एट होम। होमवर्क नहीं किया था, उसे क्या किया, उस सर ने डांटा और उनसे बताया कि अभी आप said that it is difficult to solve the sums without regular practice. आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। होमवर्क दिया तो होमवर्क करना ज़रूरी है। शिक्षक महोदय ने सब छात्रों के सामने गोपाल कृष्ण की पीठ थपथपाई और उनके सही सवालों की प्रशंसा करते हुए पुरस्कार स्वरूप एक कलम भी दी। गोपाल कृष्ण कलम लेते वो रोने लगा। कैन यू सी, वो गणित मास्टर क्या कर रहा है, उस गोपाल को एक गिफ्ट दे रहा है, प्राइज दे रहा है। पेन, कलम मतलब पेन दे रहा है, ऐसे वाली एक पेन दे रहा है। और वो क्या कर रहा है, गोपाल रो रहा है। शिक्षक महोदय ने गोपाल कृष्ण को फुटफुटाकर रोते हुए देखा तो वे हैरान हो गए। वो शॉक्ड, व्हाई दैट बॉय इज क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग देन। तो उन्होंने गोपाल से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो, मैंने तो तुम्हारी प्रशंसा की है, पुरस्कार किया है, रोने का क्या कारण है। बालक गोपाल कृष्ण रोते हुए बोले, गुरुजी आपके स्नेह और इस पुरस्कार के योग्य नहीं हूँ। व्हाट इज इट सर, आई एम नॉट वर्दी ऑफ योर लव एंड अवार्ड। सारे सवाल मैंने अपने भाई से हल करवाए। मैंने क्या किया था, आई हैव गॉट ऑल द सम्स सॉल्व्ड बाय माई ब्रदर। मैंने नहीं किया था, मेरी ब्रदर ने मुझे हेल्प किया था, उसी के द्वारा मैंने इस गणित का प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसलिए मैं प्रशंसा और पुरस्कार की अपेक्षा सजा पाने का हकदार हूँ। सो
आई डिज़र्व पनिशमेंट इंस्टेड ऑफ प्रेज एंड अवार्ड, मुझे आप प्रेज दे के अवार्ड दे के उसका मैं हकदार नहीं हूँ, मैं किसका हकदार हूँ, आपके पनिशमेंट का। सो चिल्ड्रन आई विल स्टॉप टिल हियर, मैं आपको अगले कक्षा में कंटिन्यू करती हूँ। आपको क्या करना चाहिए, मैं अभी से इस पाठ का चित्र भेज देती हूँ, उससे पढ़कर 2-3 बार आपको पढ़ना है। सो वी विल मीट यू नेक्स्ट क्लास। मैं आपको एक होमवर्क भी देती हूँ, उसे भी आपको करना है।